हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं जो आपका 1 सितंबर शिफ्ट फर्स्ट में जो आपका पेपर हुआ है आरआरबी 12th लेवल अंडर ग्रेजुएट का। इसके आज हम पूरे क्वेश्चन एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर ये 100% रियल है, आप इसे देख सकते हैं और अपने जो है अगली शिफ्ट के लिए तैयार करके जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित व संचालित करने का अधिकार देता है, इससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को विशेषकर अधिकार देता है। इसमें प्रावधान है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत अल्पसंख्यक धार्मिक भाषाई को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर संविधान लागू होने के समय नागरिकता से है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके क्या क्या फैक्ट हैं। जो व्यक्ति संविधान लागू होने के समय भारत की भौगोलिक सीमा में निवास करता हो, यहाँ पर जिसका जन्म भारत में हुआ हो और जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, जिसने सामान्य रूप से कम 5 वर्ष तक भारत में निवास किया हो। ठीक है, अनुच्छेद 5 के अंतर्गत इतने आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष गद्दी संभाली थी। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त की मदद से मगध के नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया, जिसके बाद उसने लगभग 321 ईसा पूर्व मौर्य समाज की स्थापना की और यहाँ पर मगध की गद्दी पर बैठा। यहाँ पर उसका साम्राज्य बहुत विशाल था, जिसमें उत्तरी भारत का अधिकांश भाग था। ठीक है, ये फैक्ट आपको सारे याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर इंसुलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मधुमेह एक उपापचय रोग है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर ग्लूकोज का स्तर यहाँ पर असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिसका मुख्य कारण है इंसुलिन हार्मोन की कमी, उसका सही तरीके से काम ना करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानक समय GMT किस देशांतर पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो 0 सेल्सियस देशांतर पर आधारित है, यहाँ पर इसका 0। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय GMT लंदन स्थित ग्रीन बीच वेधशाला से गुजरने वाली प्रधान मध्य रेखा पर आधारित है। यहाँ पर इसका 0 सेल्सियस डिग्री देशांतर माना जाता है। न्यूरॉन्स के बीच पाए जाने वाले गैप को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सिनैप्सिस कहा जाता है। दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप सिनैप्सिस कहलाता है, जहां विद्युत आवेश को रासायनिक संदेश वाहकों द्वारा न्यूरॉन्स से दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर NDRF मतलब राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल किस अधिनियम के अंतर्गत और कब लागू हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया, जो कि 26 दिसंबर 2005 को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर 26 दिसंबर 2005 से ये लागू हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 6 किससे संबंधित है। ठीक है, अब भी हमने देख लिया था इसे। ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया है। पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता से संबंधित है। यहाँ पर लोगों के लिए नागरिकता की शर्तें बताता है जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में बुनियादी ढांचा विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो यहाँ पर PM शक्ति कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया। 2021 में भारत सरकार ने PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू किया। यहाँ पर यह एक समर्पित डिजिटल मंच है जो कि कुशल बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न मंत्रालय और राज्यों को एकत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय रिजर्व बल पुलिस बल CRPF ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोध अभियानों के लिए 11वीं कोबरा
बटालियन का गठन करने की घोषणा की। इस बटालियन का कमांड कोड नेम क्या, इसका कोड नेम क्या है? ठीक है, इसका कोड नेम क्या है? कोबरा है। क्या है? कोबरा। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका पूरा नाम क्या होता है? कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। तो यहाँ पर CRF की यह विशेष इकाई 2008 में स्थापित हुई, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ष 2025 में किस देश ने OECD के वैश्विक न्यूनतम पर समझौता से हटाने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने जनवरी 2025 में कार्य आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका में OECD के वैश्विक स्तर पर समझौते का हिस्सा नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व ऑडियो विजुअल एंड इंटरनेटमेंट समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में आयोजित हुआ था। ठीक है, WAVES समिट 2025 का आयोजन 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई महाराष्ट्र के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन्स में हुआ था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? तो यहाँ पर 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में यहाँ पर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार यादव, ये IAS। ठीक है, एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं ये। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। दिसंबर 2022 से NHAI के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर झांसी से किया था इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, उन्होंने तात्या टोपे की सहायता से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और बाद में यह ग्वालियर में भी लड़ी और यहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? ठीक है, यहाँ पर सारे अभिलेख हैं। यहाँ पर अभिलेख तो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बताया था, ठीक है मुझे, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर इतने सारे जो हैं अभिलेख हैं, यहाँ पर शिलालेख हैं महत्वपूर्ण, यहाँ पर इनको पढ़ के जरूर जाना है। ठीक है, बांसखेड़ा शिलालेख, मधुबन प्लेट शिलालेख, सोनपत प्लेट शिलालेख, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख। इनमें से बांसखेड़ा शिलालेख सबसे प्रसिद्ध है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसमें हर्ष के हस्ताक्षर भी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU का फुल फॉर्म पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है CPU का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यह सभी प्रकार के लॉजिकल और एरिथमेटिकल गतिविधियां करता है। यह दो भागों से मिलकर बना होता है, एक तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसे ALU कहते हैं और कंट्रोल यूनिट CU कहते हैं। ठीक है, ये आज जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपके 1 सितंबर की जो है शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।